नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बीजेपी प्रदेश परिषद की बैठक में जो है आज प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है, इसको लेकर जहां विपक्ष ने जो है राजद ने जो है सवाल खड़े किए कि बीजेपी अपना नेता नहीं चुन पा रहा है, तो इसको लेकर पलटवार किया है बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे ने। क्या कुछ कहा है, छोड़ जाते हैं आपको सभी प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। भारतीय जनता पार्टी एक अदद चेहरा की तलाश में 5 सालों में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल चुकी है, लेकिन फिर भी उनको चेहरा नहीं मिल पा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयोग पर प्रयोग कर रही है, कवायद पर कवायद कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को न तो चेहरा मिल पा रहा है और न ही पार्टी के अंदर उनको जो नेतृत्व के स्तर से मुकाम मिलना चाहिए वो मुकाम मिल पा रहा है। जिस तरह का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरह की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चुनावी साल में उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जिनको प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी देने की कवायद कर रहे हैं, उनको किस तरह से मंत्री परिषद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह की कवायद, लगातार इस तरह की कोशिश कर रही है कि एक अदद चेहरा मिल जाए, लेकिन पिछले 20 वर्षों से जो पिछलग्गूपन की राजनीति कर रही है, जो अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, स्वार्थ की राजनीति के लिए विचारों का परित्याग करके किसी के साथ खड़े रहने के लिए मजबूर है, वैसे दल चाहे जितनी भी कवायद कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी संगठन के अंदर प्रयोग कर ले, उनको बिहार में या बिहार की राजनीति में चेहरा नहीं मिल सकता है। क्योंकि सत्ता और स्वार्थ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के सर चढ़ करके बोल रही है। संघर्ष से कोई मतलब नहीं है और कहीं ना कहीं लगातार प्रयोग और कवायद की राजनीति कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आज प्रदेश परिषद की बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? नहीं, देखिए, यह एक संगठनात्मक प्रक्रिया है जिसमें बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव होता है। और कल नामांकन की अंतिम तिथि थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, एकमात्र उन्हीं का नामांकन हुआ। इसलिए आज प्रदेश परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से निर्विरोध उनको जो है वह हमारे जो केंद्रीय पदाधिकारी आए थे, केंद्रीय मंत्री खट्टर जी, उन्होंने उनको अध्यक्ष घोषित किया और ध्वनि मतों से जो है आज उनका अध्यक्ष के रूप में जो है सो वह घोषणा हो गई। श्री दिलीप जायसवाल जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। पूरे जो बापू सभागार परिसर है वह जितना अंदर से खचाखच भरा हुआ था, उतना ही बाहर भी उतनी ही संख्या में प्रदेश भर के कार्यकर्ता आए हुए थे अपने नए प्रदेश अध्यक्ष जी के घोषणा के मतलब कि को सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। और सारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था, बहुत उत्साह था। लेकिन इन सब के बावजूद विपक्ष जो है निशाना साध रहा है और कह रहा है कि बीजेपी अपने नेता नहीं चुन पा रही है पिछले 3-4 सालों से। देखिए, बीजेपी का नेता कमल का फूल है और उस कमल के फूल को लेकर जो कोई भी आता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको अपना नेता बना लेता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो भी व्यक्ति हमारा प्रदेश अध्यक्ष होता है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वह हमारा नेता हो जाता है। और यह जो एक निर्णय लेने की और यह जो एक सामूहिक स्वीकार्यता का जो संगठन का जो स्वरूप है, वह भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आपको किसी भी दूसरे संगठन में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो विपक्ष वाले कहते हैं वह कोई बाप की पार्टी है, कोई बेटा की पार्टी है, कोई माए बाप की पार्टी है, तो इसलिए वो इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसका नेता जो है वह कमल का फूल है। कमल का फूल लेकर जो भी आता है संगठन में, यहाँ के कार्यकर्ता उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। 2025 विधानसभा का चुनाव है, काफ़ी महत्वपूर्ण साल है। किनके नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार? हमने कहा बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में
हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने भी कहा है कि बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में हम एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार एक बार फिर यहाँ जो विपक्षी है, जितनी भी पार्टियां हैं वह धराशायी होंगी और यहाँ पर नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ पर एनडीए की सरकार बनेगी। तो क्या मुख्यमंत्री चेहरा वही होंगे? बिल्कुल, नीतीश जी जब तक हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी कहा है, नीतीश जी जब तक हैं, हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा, निशांत कुमार की एंट्री को लेकर क्या कहेंगे? राजनीति एंट्री की बातें कही जा रही है, हालांकि विपक्ष का कहना है कि भाजपा वाले रुक रहे हैं अभियान में। देखिए, एक बात तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, देश में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब जो है वह पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसके बाद पीढ़ियां उसे चलती आ रही हैं। इसीलिए नीतीश जी जो अब तक अपवाद थे, अगर नीतीश जी के पुत्र भी राजनीति में आते हैं, खास करके बिहार में, तो मुझे लगता है कि नीतीश जी के पुत्र जो निशांत जी हैं, हालांकि अभी तक ना तो निशांत जी ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है, ना ही नीतीश जी ने कहा है, इसलिए अभी तक यह सिर्फ कयास ही लगाया जा रहा है कि वह राजनीति में आएंगे 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 आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी नेता प्रतिपक्ष बिहार के हैं, उनसे तो ज़रूर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे तो अधिक मृदुभाषी जरूर हैं, उनसे ज़्यादा समझदार बोल चाल में, मिलने जुलने में, मिलनसार में जरूर निशांत जी लगते हैं। तो अगर तेजस्वी जी राजनीति में आकर अपने पिता की विरासत को संभाल सकते हैं तो उनसे तो काफ़ी योग्य मुझे लगता है निशांत जी है। अगर वो आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी को भी उंगली उठानी चाहिए। तो क्या आप स्वागत करेंगे वो राजनीति में आएंगे तो? बिल्कुल स्वागत है, स्वागत ही है हर कोई को। खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, सक्रिय रूप से आना चाहिए, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उस आह्वान से अगर निशांत जी राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है। धन्यवाद।